हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 27 फरवरी, दिन मंडे, सोमवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो कल शाम से ही पॉलिटिक्स में हंगामा सा मचा हुआ है क्योंकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। इन पर सबूत नष्ट करने का आरोप है। कल दिन में तो 8 घंटे तक सीबीआई ने डिप्टी सीएम सिसोदिया से पूछताछ की थी शराब नीति केस को लेकर, और शाम के समय उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। वही देखिए, राजस्थान में भूकंप के तेज झटके लगे, लोग बाग डर के मारे घर और दुकानों से बाहर निकले। और राजस्थान में आए इस भूकंप का केंद्र पाकिस्तान भी था। और गुजरात के राजकोट में भी धरती हिली। रिएक्टर पैमाने पर तीव्रता 4.3 रही। भूकंप का एपिसेंटर राजकोट से 250 किलोमीटर दूर था। हालांकि गनीमत रही दोस्तों की राजस्थान गुजरात दोनों ही जगहों पर जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। अच्छा, रेलवे एक नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। हर 15 सेकंड पर आपको ट्रेनों की लाइव लोकेशन डिटेल मिल जाएगी आपके मोबाइल पर। दरअसल इंडियन रेलवे की तरफ से ट्रेनों के इंजनों में इस तरह की रियल टाइम इंफॉर्मेशन डिवाइस लगाई जा रही है। और रेलवे का कहना है कि अगले 1 साल के अंदर सारी ट्रेनों में ये डिवाइस इंस्टॉल कर दी जाएगी, है ना। अच्छा, वही देखिए बड़ी खबर, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने एक बार फिर से उठाई हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र बोले कि हिंदुओं में दम होगा तो बनकर रहेगा। उन्होंने कहा कि संविधान में 125 बार संशोधन हो चुका है, एक बार इसके लिए भी किया जा सकता है ना। और वह देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, इससे ग्लोबल इकोनॉमी बदल गई है। ग्लोबल एनर्जी की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। महंगाई हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुकी है ज्यादातर देशों में। अच्छा, वह देखिए बड़ी खबर, भारत में किसान और मजदूर संगठन फिर से आंदोलन करेंगे। 5 अप्रैल को राजधानी दिल्ली में रैली करेंगे। C2 किसान सभा व खेत मजदूर यूनियन ने संयुक्त कन्वेंशन का ऐलान किया। केंद्र सरकार की कई सारी नीतियों के खिलाफ एक बार फिर से मजदूर और किसान संगठन अपना आंदोलन तेज करने में लग गए। 5 अप्रैल को दिल्ली में वो रैली निकालेंगे। बड़ी खबर है, G20 की मेजबानी के लिए बजट जारी कर दिया सरकार ने। 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। G20 की कुल बैठकों में से 15 बैठकें गुजरात राज्य में भी होनी है। और दोस्तों, ये बजट 100 करोड़ रुपए सिर्फ गुजरात राज्य में मेहमान नवाजी, आवास और भोजन सहित अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च किए जाएंगे। वैसे आपको बता दूं, G20 शिखर सम्मेलन को लेकर हरियाणा को भी पहली एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की मेजबानी मिली है। 1 से 4 मार्च तक हरियाणा के गुरुग्राम में मीटिंग होगी। साथ ही झारखंड में भी G20 की बैठक और त्योहारों को लेकर हाई अलर्ट जारी। झारखंड रांची एसएसपी ने सभी थानेदारों को दिया स्पेशल टास्क। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, देश भर में 1 करोड़ सेल्फी कैंपेन चलाएगी भाजपा। उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना और इस तरह की योजनाओं का लाभ लेने वाली महिलाओं को इस सेल्फी कैंपेन से जोड़ा जाएगा। पीएम मोदी आज इस कैंपेन को लॉन्च करेंगे। 27 फरवरी से देश भर में 1 करोड़ सेल्फी कैंपेन की शुरुआत होगी। वैसे कल ही देश के पीएम मोदी ने मन की बात भी की। और देखिए, मन की बात में देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए पीएम बोले कि त्योहार को वोकल फॉर लोकल के साथ मनाएं, यानी जहां तक हो सके आप मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट ही खरीदें। मन की बात प्रोग्राम में लता दीदी को भी याद किया देश के पीएम ने। ये 98वां एपिसोड था मन की बात का, जिसमें पीएम बोले कि दुनिया में भारतीय खिलौनों का क्रेज भी बढ़ा है। वैसे आपको बता दूं, आज 27 फरवरी को कर्नाटक राज्य का दौरा करने जा रहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यहाँ पर कर्नाटक में आज वो शिवमोग्गा हवाई अड्डे का तो उद्घाटन करेंगे ही, साथ में लगभग 6300 करोड़ रुपए के अलग अलग प्रोजेक्ट्स को भी देश को समर्पित करेंगे। वैसे आपको बता दूं, शिवमोग्गा एयरपोर्ट की खास बात यह दोस्तों की ये कमल के आकार का हवाई अड्डा है। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप। ऊपर से देखने पर भी ये कमल के आकार का फ्रंट व्यू भी आपको कुछ यूं दिखाई देगा। अमेजिंग, राइट। अच्छा, इसके अलावा आज 27 फरवरी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त का पैसा भी किसानों के खातों में जमा हो जाएगा। 2-2000 रुपए, है ना। इसके बारे में मैंने आपको कल ही जानकारी बता दी थी, है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, इंडियन ऑयल ने एक बड़ा दांव खेला है। सभी रिफाइनरी पर लगाएगी ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट और 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। यानी इंडियन ऑयल के पास जितनी भी रिफाइनरीज हैं, वहां पर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किए जाएंगे। हरियाणा पानीपत से इसकी शुरुआत होने जा रही है। अच्छा, मैं देखिए अगली बड़ी खबर, इसी साल भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो लॉन्च करेगा देश का पहला सौर मिशन। नाम है इसका आदित्य L1। IIT बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में देश भर के वैज्ञानिक जुटे और इस मिशन को लेकर चर्चा हुई। और ये भारत का पहला सौर मिशन होगा, मतलब कि सूर्य के ऊपर रिसर्च करे जाने को लेकर सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करेगा इसरो, है ना। और वही खबर है दोस्तों की, भारत दौरे पर आए हुए जर्मन चांसलर आज कर्नाटक बंगलुरु पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने देश के पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू से भी बातचीत की। रूस यूक्रेन जंग पर भी चर्चा हुई। अच्छा, अगला अपडेट आना है, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने सीएमओ व सीएमएस को किया अलर्ट। मरीजों को बेवजह दूसरे जिले में भेजने वाले डॉक्टर नापे जाएंगे, यानी कि उन डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी जो जानबूझकर के मरीजों को आगे दूसरे हॉस्पिटल में दूसरे जिलों में फॉरवर्ड कर देते हैं, है ना। वैसे आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में 9055 नए दरोगा भी नियुक्त किए हैं। उत्तर प्रदेश को नए सब इंस्पेक्टर मिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनको नियुक्ति पत्र भी बांटे। 9000 से ज्यादा दरोगाओं के साथ बातचीत करते हुए पीएम मोदी भी बोले कि वर्दी के साथ डंडा भी, दिल से काम लेना। योगी ने कहा कि जितना पसीना निकलेगा उतना कम खून बहेगा। वहीं पीएम मोदी ने यूपी के नवनियुक्त दरोगाओं को संबोधित किया और कहा कि डंडे से पहले दिल का इस्तेमाल करें। अच्छा भाई, मार्केट भाव से अपडेट है। मूंग दाल 100 रुपए तक सस्ती हुई, 100 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट आई है। और बेसिकली अभी दलहन का ताजा मंडी भाव क्या चल रहा, अलग अलग दालों का आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बड़ी खबर देखिए, सोलर प्रोजेक्ट लगाने के नियमों में छूट। हिमाचल प्रदेश में अब बाहर का भी कोई भी व्यक्ति आकर के सोलर प्रोजेक्ट लगा सकता है। 6 मार्च से ही ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा मिलेगी। 1 से 5 मेगावाट का
प्रोजेक्ट लगाने की मंजूरी देगी हिमाचल प्रदेश सरकार। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर भी फिर से दौड़ेगी बाइक टैक्सी। हाल ही में सरकार ने, आपको पता होगा, दिल्ली में बाइक के कॉमर्शियल टैक्सी वगैरह के पर्पज से इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी थी। तो उसके बाद कई सारे बाइक टैक्सी चालकों में आक्रोश है, जैसे रेपिडो, ओला, उबर वगैरह में भी फिलहाल रोक है दिल्ली में। तो इसको लेकर सरकार का कहना कि जल्द ही नई टैक्सी पॉलिसी लेकर के आएगी टू व्हीलर के लिए दिल्ली गवर्नमेंट, है ना। अच्छा, वहीं अगला अपडेट है दोस्तों, हरियाणा पानीपत रोहतक नेशनल हाईवे पर टोल की रेटें घटी हैं। अब 50 से 80 रुपए बचेंगे आपके। 1 मार्च को बंद हो जाएगा हेली मंडी, पालावास प्लाजा, और आज से ही एक घटी हुई रेटें लागू होगी। NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से हरियाणा को ये बड़ी राहत दी गई है। बेसिकली अब नई रेटें क्या होगी जिसकी जानकारी भी आप इस टेबल में देख सकते हैं। अच्छा, पश्चिम बंगाल में एक नया नियम लागू हो चुका है। मुख्यमंत्री के समारोह में अब से पका हुआ खाना नहीं बल्कि पैकेट बंद खाना परोसा जाएगा। सुरक्षा कारणों के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया। अच्छा, झारखंड में स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की तरफ से एक नया नियम लागू कर दिया है। अब शिक्षकों को छुट्टी लेनी है तो भी ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, तभी शिक्षकों को, सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को अवकाश मिल पाएगा, है ना। वही देखिए, नागालैंड राज्य में अब तक कोई भी महिला नहीं बनी MLA। इस बार 4 महिलाएं चुनावी मैदान में हैं और उम्मीद है कि इस बार कोई महिला उम्मीदवार MLA बनकर दिखाए। बड़ी खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में अडानी के बाद अब अल्ट्राटेक कंपनी ने भी 41 पैसे माल भाड़ा घटा दिया है। इसके चलते ट्रक ऑपरेटरों को ये मंजूर नहीं है और ये विरोध भी कर रहे हैं। अच्छा, वही देखिए अगला अपडेट, अब बच्चों के मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति या EWS प्रमाण पत्र के लिए चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे माता पिता को। जी हाँ, दरअसल उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये नई पहल शुरू की गई है। अब इस तरह के प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट जो है ना, बच्चों को, छात्र छात्राओं को स्कूल में ही मिल जाएंगे। इसके लिए उन्हें अपने नजदीकी कोई तहसील कार्यालय वगैरह या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये डॉक्यूमेंट्स स्कूल में ही बन जाएंगे, है ना। अच्छा, टेक्नोलॉजी से खबर है दोस्तों, जिले ऐप बंद होने जा रहा। इसे टिकटॉक का राइवल कहा जाता है। ये Xiaomi की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटेड ऐप है और Xiaomi ने इसको बंद करने का ऐलान कर दिया। आपका भी कंटेंट अगर इस पर है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं इसे G पॉइंट्स के जरिए। अच्छा, मध्य प्रदेश में सरकार सामूहिक कन्या विवाह सम्मेलन का आयोजन 5 मार्च को करेगी और इसमें अभी भी कोई जोड़ा अगर आवेदन करना चाहते हैं तो 28 फरवरी तक कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के तहत नगर पालिका छतरपुर में ये 5 मार्च को विवाह सम्मेलन होने जा रहा है, ठीक है ना। 28 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा है कि नवजातों को सोने की अंगूठी की जाएगी गिफ्ट। भव्य होगा M.K. स्टालिन का जन्मदिन समारोह है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन अपना 70वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं और इस मौके पर कुछ नवजात शिशुओं को सोने की अंगूठी गिफ्ट की जाएगी। साथ ही किसान भाई लोगों को पौधे, रक्तदान शिविर और भी इस तरह के कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आपको बता दूं, उनका यह बर्थडे 1 मार्च को मनाया जाएगा, है ना। बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में राज्यपाल के अभिभाषण से प्रारंभ होगा विधानसभा का बजट सत्र। 28 फरवरी को आर्थिक सर्वेक्षण भी किया जाएगा। अच्छा, अगली बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट देखिए, भिखारी पाकिस्तान में खुलेआम मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद हमारे देश भारत को और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खून की नदियां बहाने की धमकी दे रहा है। मतलब अभी हालात देखिए आप, इन दोनों पाकिस्तान 2 वक्त की रोटी के लिए भी पाकिस्तान में लाले पड़ रहे हैं। इतनी गरीबी, आर्थिक तंगी से जूझ रहा पाक, इसके बावजूद वहाँ के ये असामाजिक तत्वों की हिमाकत देखिए जरा। देखिए, पाकिस्तान में ब्याज दरें भी आसमान पर चल रही है। 17 से 19% तक करने की तैयारी में है सरकार और IMF ने बेल आउट पैकेज के लिए भी दरें बढ़ाने की शर्त रखी थी। तो इन हालातों के बावजूद पाकिस्तान ऐसे काम करता है और यही वजह है, सबसे बड़ी वजह यही है कि पाकिस्तान के आज ये हालात हो रहे हैं। अच्छा, वहीं अगला अपडेट आ रहा है कि PM मोदी की वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी हैं। G20 की बैठक में विदेश मंत्री S जयशंकर बोले कि महंगाई भी कम करेगी सरकार जल्द ही। अच्छा, गाड़ी वाहन व्हीकल को लेकर अपडेट है दोस्तों। पुराने वाहनों में भी अब BH सीरीज के नंबर प्लेट लगा पाएंगे आप, मतलब BH सीरीज के नंबर ले पाएंगे। वाहन मालिकों को दूसरे राज्य में जाने पर भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा इस BH सीरीज के नंबर प्लेट के लगाने के बाद, है ना। वैसे तो केंद्र सरकार की तरफ से ये नियम पहले ही लागू कर दिया था कि पुराने वाहनों में भी BH सीरीज नंबर प्लेट लग पाएगी, लेकिन राजस्थान सरकार ने भी अब इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया और भी कई सारी स्टेट गवर्नमेंट इसको अलाउ कर चुकी है ना। अच्छा, वहीं अगला अपडेट है दोस्तों, टैक्स छूट वगैरह का फायदा लेना चाहते हैं अगर आप भी, तो ज्यादा ब्याज वगैरह पाने के लिए PPF में निवेश कर सकते हैं, जहां आपको 7.1% तक इंटरेस्ट मिल जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, टैक्स छूट में फायदा लेने के लिए आपको 31 मार्च तक ये PPF में निवेश करना होगा, है ना। और दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश से। पेशेवरों के लिए पिछले 3 महीने बहुत ही रोमांचक रहे हैं। केवल 90 दिनों में 20 लाख से ज्यादा इंटरव्यू के साथ मध्य प्रदेश दोबारा काम पे लौटा और ये सब मुमकिन हो पाया है अपना जॉब की वजह से। आपको बता दूं, अपना जॉब की प्लेसमेंट सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है। बिना किसी फीस के नीचे दिए गए लिंक का प्रयोग करके आप अपनी शिक्षा के अनुसार 20 से 40 हजार रुपए तक की सैलरी की जॉब आसानी से पा सकते हैं। यदि आपके मन में किसी कंपनी को लेकर कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है, तो आप सीधा कंपनी के एग्जीक्यूटिव से व्हाट्सएप पर चैट भी कर सकते हैं, क्योंकि अपना जॉब पर आपको हर कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर भी उपलब्ध कराया जाएगा। और दोस्तों वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना जॉब का विशेष लिंक दिया है, जिसे यूज करके आप अपनी मनपसंद कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, कोटक महिंद्रा जैसे कंपनीज में 2 से 4 लाख रुपए तक का एनुअल पैकेज भी पा सकते हैं। ये कंपनीज 100% फ्री लैपटॉप, कैब फैसिलिटी वगैरह और भी कई तरह के अलाउंसेस देती हैं। दोस्तों हमने आपके लिए एक स्पेशल डायरेक्ट जॉब लिंक बनाया है, जो आपको पेन इंडिया 2 लाख से भी ज्यादा जॉब्स का डायरेक्ट एक्सेस दे रहा है। बड़ी से बड़ी कंपनीज में आप अपना करियर सेट कर सकते हैं डायरेक्टली। इंश्योरेंस, PF, ESI वगैरह सब सुविधा मिलेगी। हमारा स्पेशल लिंक यूज करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या
आप पिंड कमेंट में लिंक पे क्लिक करें और इस अपना जॉब ऐप को हमारे स्पेशल लिंक से डाउनलोड करके आप अपनी प्रोफाइल बनाएं, आपको डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा। वैसे मार्च के महीने में 12 दिन बैंकों का कामकाज नहीं होगा। होली, गुड़ी पड़वा जैसे कई सारे फेस्टिवल भी रहेंगे, होली, धुरंडी, शीतला सप्तमी। इसके अलावा 4 तो रविवार आएंगे और 2 शनिवार के अलावा 6 दिन और बैंक बंद रहने वाले हैं। तो बेसिकली मार्च 2023 का ये बैंक हॉलीडे का कैलेंडर चार्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस किस तारीख को किस वजह से कहां बैंक बंद रहेंगे ना। अच्छा, खेल समाचार पर खबर है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की खिताबी हिट-ट्रिक देखने को मिली। छठी बार जीता ऑस्ट्रेलिया वीमेंस T20 वर्ल्ड कप। फाइनल मैच में साउथ अफ्रीका को 19 रन से हराया। अच्छा, विज्ञान और तकनीक का अनोखा करिश्मा देखिए आप। राजस्थान के आसमान में उड़ते आदमी का एक लाइव वीडियो सामने आ रहा। 51 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में हैरत अंगेज करतब दिखाए आदमी ने उड़ करके। ये एयर सूट के माध्यम से पॉसिबल हो पाया। इसकी कीमत है 3 करोड़ रुपए। दरअसल राजस्थान के धौलपुर में मिलिट्री स्कूल परिसर में एक एयर शो आयोजित किया जा रहा। ये प्रोग्राम भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना के द्वारा एक स्कूल में आयोजित किया गया। इस दौरान जेट एयर सूट का लाइव डेमो दिखाया गया लोगों को कि किस तरह से इंसान हवा में उड़ सकता है इस सूट को पहनने के बाद। अमेजिंग, राइट। अच्छा, वहीं बिहार समस्तीपुर के 13 थानों में खुला महिला हेल्प डेस्क। महिलाओं की समस्याओं की जल्द होगी सुनवाई। अलग से तैनात हुए पुलिस पदाधिकारी। बड़ी खबर, गुजरात में पुलिस कर्मी होंगे हाईटेक। 2500 पुलिस कर्मियों को मिलेंगे टेबलेट। आरोपियों को पकड़ने के लिए खरीदेंगे टीजर गन भी। अच्छा, वहीं बड़ी खबर है, झारखंड राज्य में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। प्रशासन का कहना है कि बीमारी फैलाने के लिए प्रवासी पक्षी जिम्मेदार हैं। संक्रमित क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे में दुकानों को भी बंद कर दिया गया है और प्रशासन ने इन इलाकों में रहने वाले लोगों को मीट वगैरह न खाने की चेतावनी भी दी है। वह देखिए बड़ी खबर, मार्च में शुरू होगा NTPC नॉर्थ कर्णपुरा थर्मल पावर प्लांट और इस प्लांट के शुरू होने के बाद झारखंड राज्य को 150 मेगावाट बिजली मिलने लगेगी, जो कि अब पहले से बिजली संकट से जूझ रहा है। 660 मेगावाट क्षमता की यूनिट नंबर 1 का काम पूरा हो चुका है। कोयला स्टॉक करने की तैयारी है बस। वह देखिए बड़ी खबर, अडानी के धड़ाम होते शेयर्स के बीच बड़ी सफलता भरी खबर सामने आ रही है। श्रीलंका में 44 करोड़ डॉलर के बिजली प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए मंजूरी मिल चुकी है अडानी ग्रुप को। अच्छा, वह देखिए हरियाणा में ओल्ड गुरुग्राम, गुड़गांव वगैरह के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही यहाँ पर मेट्रो का काम शुरू होगा। 28 किलोमीटर में होंगे 27 स्टेशन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार का कहना है कि ये मेट्रो प्रोजेक्ट बेहद जरूरी है और इसको जल्द ही डेवलपमेंट शुरू कर दिया जाएगा। अच्छा, मध्य प्रदेश में ई चालान की राशि जमा करने से अगर आप चूके तो फिर आपके वाहन का बीमा और पंजीयन नवीनीकरण भी नहीं होगा। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ये नया नियम लागू कर दिया। आप अपने वाहन का ई चालान बाकी नहीं रख पाएंगे, क्योंकि आपका ई चालान पहले क्लियर होगा, उसके बाद ही आपका गाड़ी वाहन व्हीकल का इंश्योरेंस होगा और 8 से रिन्यू भी तभी होगा, है ना। ये नया नियम लागू हो चुका है। अच्छा, साथ ही बड़ी खबर है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2023 का आगाज आज से शुरू होगा। सैमसंग, ओप्पो और रियलमी से लेकर कई सारे नए नए स्मार्टफोन्स की एंट्री होगी। आज 27 फरवरी से मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2023 शुरू होने जा रहा। ये इवेंट 2 मार्च तक बार्सिलोना में आयोजित होगा। अच्छा, वही खबर है कि पीएम मोदी से मिले हिमाचल के गवर्नर। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को भेंट किया चंबा का रुमाल। प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। चलिए आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में 6 दिन खराब रहेगा मौसम। 1 और 2 मार्च को 5 जिलों में ओलावृष्टि यानी कि गड़े ओले गिरने की चेतावनी है, येलो अलर्ट जारी किया। 28 को भी आंधी का पूर्वानुमान है। 28 फरवरी को भीषण गर्मी के बीच कई राज्यों में राहत की खबर आ रही है कि 3 दिनों तक बारिश होगी। आंधी तूफान की भी चेतावनी है और ऐसे में किन किन राज्यों में बारिश का अनुमान है, तो पंजाब और उत्तर पश्चिम के कुछ राज्यों में बारिश आ सकती है। तूफानी हवाएं भी चल सकती हैं। हिमाचल प्रदेश में तो आज से बर्फबारी के भी आसार हैं। हरियाणा में 17 साल में सबसे गर्म महीना रहा फरवरी। पंजाब में 5 डिग्री तक बढ़ा पारा और अगले 24 घंटों में झारखंड में भी गर्मी वगैरह बढ़ेगी। बांग्लादेशी साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते तापमान में जरूर गिरावट आई और बाकी अगले 24 घंटों के दौरान गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। साथ ही असम, जम्मू, सिक्किम और अंडमान निकोबार में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है ना। और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए हिमाचल में PhD एडमिशन की तारीख बढ़ चुकी है। 5वीं बार बढ़ाई गई तारीख, अब 28 फरवरी तक आप आवेदन कर पाएंगे। UGC और NTA की तरफ से भी एक बड़ा फैसला लिया गया। अब इन सेंटरों पर जाकर कर सकेंगे CUET परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन। तो ऐसे में NTA की तरफ से आदेश जारी किया गया कि छात्र अब हेल्प सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं की व्यवस्थाओं में इस बार कुछ बदलाव किए गए, नए नियम लागू किए गए। बच्चों को बोर्ड परीक्षा में एक OMR सीट भी भरनी होगी और इस बार बोर्ड एग्जाम में कोई भी नई सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन का उत्तर उस हिसाब से ही दें। वैसे हिमाचल प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों के लिए भी सरकार ने एक नया फरमान जारी किया कि मान्यता जरूरी होगी। 15 मार्च तक स्कूलें आवेदन कर दें। जिनकी मान्यता नहीं है वो मान्यता लेने के लिए आवेदन कर दें, वरना स्कूलों पर फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये कहना है हिमाचल प्रदेश के डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री कुलभूषण का। अच्छा, राजस्थान में जो रीट का पेपर चल रहा ना शिक्षक भर्ती परीक्षा का, तो उसमें कल जयपुर में पेपर कम पड़ गए थे। फिर आधे घंटे देरी से कुछ कैंडिडेट्स को पेपर दिए गए तो हंगामा खड़ा कर दिया और इसके
चलते जयपुर में आज और कल भी नेटबंदी रही। वैसे जिन जिन भी जिलों में एग्जाम सेंटर है वहां पर सरकार एग्जाम टाइम तक नेटबंदी की घोषणा भी कर चुकी है। और वह देखिए खबर CUSAT ने MBA और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए भी तारीख बढ़ा दी है। जानकारी ज्यादा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, और चलिए एजुकेशन के बाद देश से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है, फ्री मिलेगी 2 गाय या भैंस। पशुपालन का 90% खर्च भी सरकार वहन करेगी। मध्य प्रदेश सरकार बेगा, भारिया और सहारिया समाज के लोगों को पशुपालन से जोड़ रही है और इसी के उपलक्ष्य में उनके लिए इस योजना की घोषणा की है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी है, 3 साल बाद उनको साइकिल मिलेगी। 31,000 बच्चियों को मिलेगा लाभ। उत्तर प्रदेश में PM श्री से लाभान्वित होंगे यूपी के 1753 स्कूल, जहां पढ़ने वाले छात्रों को मिलेगी आधुनिक सुविधाएं। बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी किसान भाई लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार अब 2800 रुपए में गेहूं, धान वगैरह खरीदेगी। मतलब धान का समर्थन मूल्य 2800 रुपए करने का ऐलान कर दिया छत्तीसगढ़ के CM ने। अच्छा, दिल्ली के अंदर अंतिम चरण में है आश्रम फ्लाईओवर का काम, जल्द मिलेगी नोएडा, दिल्ली समेत हरियाणा के लाखों वाहनों को जाम से मुक्ति। अच्छा, वहीं अगला अपडेट है दोस्तों, अप्रैल महीने से ही ग्राहकों को प्रॉपर्टी की सही जानकारी मिल पाएगी। सरकार ने सभी संस्थानों को वेबसाइट अपडेट करने का आदेश जारी कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है। बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन आनंद गुप्ता ने भी कहा कि सरकार के इस कदम से अवैध निर्माण पर रोक लगेगी। अच्छा, मैं देखिए एक अनोखी घटना दोस्तों, अमेरिका की ये खबर है। 13 महीने के अंदर महिला ने 2 बार दिया ट्विंस को जन्म। जिसने भी सुना वो सन्न रह गया और डॉक्टर भी चौंक गए कि ये बहुत ही दुर्लभ केस है। मतलब जनरली 9 महीने बाद माताओं बहनों को बेबी होता है, तो एक बार ट्विंस बेबी होने के बाद 3-4 महीने के बाद एक और दूसरा ट्विंस बेबी हो गया और चारों बच्चे स्वस्थ हैं अभी। मतलब देखिए कितनी अमेजिंग बात है। इनकी कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप। अच्छा, अगला अपडेट है, छत्तीसगढ़ में 23 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए सरकार ने। मेडिकल कॉलेज के गंगापुर स्थित नए परिसर में भवन बनाया जाएगा। अस्पताल में बनेगा 100 बेड का CCU जैसी सुविधा भी मिलेगी। वहीं यूपी में इस बार गर्मी में भी बिजली कटौती नहीं होगी। योगी सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के मुताबिक उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन यानी कि UPPCL के अध्यक्ष और जो डिस्कॉम के अधिकारी हैं उनको इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि गर्मी शुरू हो गई है और गर्मी में लोगों को पूरी बिजली देने की तैयारियां अभी से शुरू करने हैं, ऐसा मतलब। अच्छा, वही खबर देखिए, उड़ीसा सरकार ने सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया। कुत्ते प्रेमियों ने इस आदेश की आलोचना भी की है। हाल ही में आपको बताऊंगा सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें हैदराबाद में 4 साल के बच्चे को सड़क पर आवारा कुत्ते नोच नोच कर मार डालते हैं। इस घटना के बाद उड़ीसा सरकार ने भी आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश जारी किए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क परियोजना से मिलेगा 15,000 लोगों को रोजगार। पहली किस्त में मिले 225 करोड़ रुपए। अच्छा, मारुति कंपनी ने एक ऑफर निकाला हुआ दोस्तों, 1 रुपया पेमेंट करो गाड़ी ले जाओ, यानी 1 रुपीज डाउन पेमेंट देकर के मारुति की कई सारे मॉडल्स की गाड़ियां खरीद सकते हैं आप, वैगनआर, अल्टो, केटेंस, एस्प्रेसो वगैरह वगैरह। बाकी सारा पेमेंट फाइनेंस हो जाएगा, है ना। अच्छा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने बड़ी घोषणा की है। महिलाओं को 1,000 रुपए हर महीने सहायता राशि के रूप में दिए जाएंगे। इस साल बजट 2023 में इस तरह का प्रस्ताव करने का वादा किया उन्होंने। वैसे महिलाओं के लिए कुछ ऐसी ही तरह की स्कीम मध्य प्रदेश सरकार ने भी हाल ही में घोषणा की थी, मैंने आपको बताया भी था। 23 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को लाडली बहन योजना के तहत 1,000 रुपए हर महीने मिलेंगे, यानी कि साल के 12,000 रुपए मिलेंगे। इस योजना की शुरुआत भी 5 मार्च से शुरू होने जा रही है, ध्यान रखिएगा ना। वह देखिए अगला अपडेट, पब्लिक टॉयलेट में लगेंगी सैनिटरी पैड की 5,000 मशीनें। 10 रुपए में 3 पैड मिलेंगे। BMC खर्च करेगी 44 करोड़ रुपए। मुंबई जो कि देश की आर्थिक राजधानी है, वहां पर ये नई चीजें इंस्टॉल की जाएगी। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर है, इस बैंक ने बढ़ाया FD रेट। इन्वेस्टमेंट पर बचत ज्यादा होगी और ब्याज भी ज्यादा मिलेगा। तो दरअसल ये रेटें बढ़ाई गई दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। FD की ब्याज दरों में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी की गई है और अब आपको मैक्सिमम 7.25% तक भी इंटरेस्ट मिल पाएगा FD पर अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। इसकी जानकारी आप देख सकते हैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके, है ना। अच्छा, वहीं राजस्थान में सरकार ने बजट के दौरान घोषणा की है, इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। बीकानेर में बनेगा ड्राई पोर्ट। प्रत्येक कंटेनर पर 80,000 का फायदा होगा। हर साल 35,000 कंटेनर से होता आयात निर्यात। हज यात्रियों के लिए बड़ी खबर, हज पर जाने वाले जायरीनों के लिए ट्रेनिंग कैंप आयोजित करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। यूपी हज कमेटी के मास्टर ट्रेनर ने दी इस बात की जानकारी, बोले हज जरूर करना चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साल 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बनाने का टारगेट रखा है, यानी ड्रग्स वगैरह और इस तरह के अवैध नशे को राज्य से परमानेंटली खत्म कर दिया जाएगा। अच्छा, राजधानी दिल्ली के एम्स में 1/3 बेड पर होगी ICU की सुविधा। मरीजों का घटेगा इंतजार, नहीं होगा ICU के लिए भटकना कहीं और। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए NMRC चलाएगा ई-रिक्शा। 16 मेट्रो स्टेशन पर यह सुविधा मिलेगी। किराए के लिए चलेगा मेट्रो कार्ड, GPS से होगी लैस। उत्तर प्रदेश में 11 जगहों पर 2.25 करोड़ रुपए की लागत से वाटर कूलर लगाए जाएंगे। नागरिकों के लिए पेयजल की सुविधा आसान होगी। ये यूपी के इटवा वासियों के लिए अच्छी खबर है। वहीं यूपी में होमगार्डों के लिए भी गुड न्यूज है। अब होमगार्ड को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से ये भी बड़ी घोषणा की गई है। MP से देखिए बड़ी खबर, 2 दिन में 3,000 किसानों ने कराया पंजीयन। 25 दिन में गेहूं के दाम 1,000 रुपए प्रति क्विंटल तक गिरे। वहीं मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक। युवा अभ्यर्थियों की नहीं हो रही सरकारी भर्तियां। अच्छा, हाईकोर्ट के कुछ बड़े फैसले देखिए। अगर बेटा बालिग है तो भी अगर बेटा और पत्नी अलग रह रहे हैं तो पति को यानी कि बेटे के पिता को गुजारा भत्ता देना पड़ेगा माँ बेटे के लिए। ये दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया है। और दोस्तों लिव इन रिलेशनशिप
रिलेशनशिप को लेकर भी कुछ हाईकोर्ट के फैसले देखिए आप कि आपसी सहमति से लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं दो बालिग, लेकिन वो इस तरह के काम नहीं कर सकते हैं। ये कहना कोर्ट का कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए किसी को आपत्तिजनक संदेश और लिव इन पार्टनर की तस्वीरें पोस्ट करने का लाइसेंस ये नहीं देता है। ऐसा मतलब ऐसी एक्टिविटीज नहीं की जा सके। हालांकि यूपी के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय समाज लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता नहीं देता है। हालांकि फिर भी महिला के पास लिव इन रिलेशनशिप खत्म होने के बाद एफआईआर का एक विकल्प बचता है। अच्छा, साथ ही सुप्रीम कोर्ट का भी एक अहम निर्णय देखिए। हरियाणा में हांसी महम रेल लाइन बनने का रास्ता साफ हो चुका है। हाईकोर्ट के 5.5 साल पुराने फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। हरियाणा के हिसार में इस रेलवे लाइन को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो इसका समाधान हो चुका है। वही देखिए, उत्तराखंड में हिमाचल ने जीता गोल्ड मेडल। सिविल सेवा कबड्डी प्रतियोगिता में महिला टीम ने आंध्र प्रदेश को हराया। सीएम सुक्खू ने दी बधाई। मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका का प्रदर्शन देखने को मिला। न्यूनतम वेतन 26,000 रूपए करने की मांग है। भूख हड़ताल पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं। और अंतिम अपडेट है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक भारत जोड़ो यात्रा निकालेगी कांग्रेस। एक बार फिर से दूसरा चरण शुरू करने जा रही, मतलब भारत जोड़ो यात्रा का। राहुल गांधी बोले कि 52 साल से मेरे पास अपना घर नहीं है। सोनिया गांधी भी भावुक नजर आई। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये समाप्त होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की खेती से जुड़ा एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? 4 ऑप्शन देता हूँ आपको, बिहार, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। ABCD, विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।